वेरी गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन रिसर्च की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड में अब आपकी क्लासेस चलेंगी जब तक गवर्नमेंट की आगे फर्दर कोई नोटिफिकेशन ना आए, तब तक ऑनलाइन ही आपकी स्टडी चलेंगी। तो फर्स्ट यूनिट हम ऑपरेशन रिसर्च जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें देखो, ऑपरेशन और रिसर्च दो वर्ड से मिलके बनी है ये ऑपरेशन रिसर्च। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या है बच्चों। ऑपरेशंस दो वर्ड से मिलके बना है ऑपरेशन रिसर्च, एक ऑपरेशंस और एक रिसर्च। तो दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑपरेशंस क्या है। देखो, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्शन कर रहे होते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं किसी भी फील्ड में, तो वो आपका क्या होता है, ऑपरेशन होता है। वो आपका क्या होगा, ऑपरेशन। किसी भी फील्ड में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जो भी हम कर रहे होते हैं वो सब क्या होता है, ऑपरेशंस होता है। और रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप काम करो या किसी चीज़ के बारे में कोई स्टडी करो, उसका डाटा इकट्ठा करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई कंक्लूजन या रिजल्ट आप निकाल के लाओ। उस इन्वेस्टिगेशन या जो आपने डाटा इकट्ठा किया उससे कोई कंक्लूजन या रिजल्ट जब निकल के आता है तो वो आपकी क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। तो ऑपरेशन रिसर्च सीधे सीधे शब्दों में बात ये आ गई कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या ये मानो कि उसको आसान तरीके से करने के लिए, उसको आसान तरीके से करने के लिए कोई भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, जो डाटा इकट्ठा आपने किया है उन डाटा को इकट्ठा करते हुए आपने जो रिजल्ट निकाला वही सब काम क्या होगा, ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी के अंदर एक कंपनी है आपकी, और एक कंपनी के अंदर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो या कोई कंपनी लगा लो, उसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर कुछ डाटा इकट्ठा करोगे कि किस वजह से आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ आप करोगे जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाए, एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम निकल के आए, जो आपकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें खर्चा कम से कम लगे। तो वो सारी चीज़ें क्या इस ऑपरेशन रिसर्च के अंदर क्या होगी, पढ़ाई जाएगी। जैसे डेफिनेशन दे रखी है, ऑपरेशन रिसर्च हैज़ been डिफाइंड सो फार इन वेरियस वेज एंड इट्स perhaps still too young to be defined in some authoritative way, so it is important and interesting to give below a few options about the definitions of AR. तो जो ये ओ आर की डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं उनके द्वारा अलग अलग दी गई हैं। ओ आर इज ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव विद एन एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव बेसिक्स फॉर डिसीजंस। ये अलग अलग वे से डेफिनेशंस दे रखी हैं। इन द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू प्रॉब्लम्स टू विच अदरवाइज होर्स आंसर्स आर गिवन। देखो, एक लास्ट ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन दी हुई है। इट इज़ ए साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सोल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि आपके पास एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए क्या है, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है। तो क्या करना है, जैसे आपके पास कोई भी मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है, उनकी वर्किंग को किस तरीके से डिज़ाइन करें कि जो उनकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो पाए। तो इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च का यूज करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी ऑपरेशन रिसर्च की। अब ऑपरेशन रिसर्च के स्कोप होते हैं, कहाँ कहाँ इसके स्कोप है, कहाँ कहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, वो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के क्या क्या स्कोप हैं। इन इट्स रिसेंट ईयर्स ऑफ organized development, OR has entered successfully में different areas of research, military, government and industry। काफ़ी अलग अलग एरियाज में ऑपरेशन रिसर्च की काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स रही हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ऑपरेशन रिसर्च का क्या यूज है, क्या स्कोप है। विद द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट स्टोरेज ऑफ फूड, एवरी कंट्री इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। जिस तरीके से बढ़ रही है तो ये फूड वाली जो शॉर्टेज है ये हर कंट्री फेस कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशंस ऑफ लैंड टू वेरियस क्रॉप्स इन
अकॉर्डिंग्स विद द क्लाइमेटिक कंडीशन। हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशंस ऑफ लैंड, हम लैंड जो मैक्सिमम जो आपके पास एक आपके पास जो भी लैंड है उसके अंदर हम निकाल सकते हैं उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए कि किस किस प्रकार की फसल वहाँ पे उगाई जा सकती है जिससे हमें मैक्सिमम गैदरिंग हो अपने पास। जो भी हमने फसल उगाई है, जो भी हमने जिस क्लाइमेट कंडीशन में देखें, पहले चेक करें कि किस क्लाइमेट कंडीशन में कौन सी फसल मैक्सिमम दे पाएगी, वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो उसके लिए दूसरा कह रहा है कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज लाइक कैनल एंड इरिगेशन पर्पस। मैक्सिमम ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कैसे हम मैक्सिमम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें कैनल के द्वारा, जो भी आपके इरिगेशन पर्पज़ हैं, अलग अलग उद्देश्य कृषि के लिए या जो भी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उन सभी के लिए हम किस तरीके से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। Thus there is a need of determining best policies under the prescribed restrictions, hence a good amount of work can be done in his direction। तो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर में ऑपरेशन रिसर्च का एक हम गुड अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन इन दिस डायरेक्शन, हम एक अच्छा काम कर सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा एग्रीकल्चर के अंदर। सेकंड इसका स्कोप है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम, टू डिटरमाइन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट प्लान फॉर द कंपनी, हम किस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सेकंड कह रहा है टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हैं मैक्सिमम इनकम वहाँ से कैसे गेन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट रिप्लेसमेंट प्रोसीज, कैसे हम बेस्ट रिप्लेसमेंट प्रोसीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये फाइनेंस के अंदर यूज है। थर्ड कह रहा है इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी हम ऑपरेशन रिसर्च के स्कोप हैं, क्या क्या हैं, द मिनिमम पर यूनिट स्केल प्राइस, द साइज ऑफ द स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर के डिमांड को देखते हुए हम जो भी हम स्टॉक कर रहे हैं उसके साइज़ के ऊपर ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा हम निकाल सकते हैं। हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉस्ट, कैसे हम बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज़ करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कॉस्ट को देखते हुए, कौन सी मीडिया हम सेलेक्ट करें कि इसकी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाए, टाइम भी आपका कम से कम लगे और कॉस्ट भी आपकी कम से कम हो। वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट फॉर सेल्स सो डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट इज मिनिमम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रोडक्ट्स की, कैसे सेल किया जाए कि आपकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो क्या है, मिनिमम आए। तो ये मार्केटिंग के अंदर यूज है ऑपरेशन रिसर्च के। उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ सकते हो इन पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या यूज है, टू पॉइंट द मोस्ट स्टेबल पर्सन ऑन मिनिमम सैलरी, हम कैसे मिनिमम सैलरी पे कोई अपॉइंट कर सकते हैं स्टेबल पर्सन को, ज़्यादा स्टेबल पर्सन को मिनिमम सैलरी पे अपॉइंट किया जा सकता है। टू डिटरमाइन द बेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़, कैसे हम एम्प्लॉयज़ की बेस्ट एज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी रिटायरमेंट एज ये होगी। रिटायरमेंट एज निकालने के लिए भी हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ट एज। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड ऑन फुल टाइम बेसिस व्हेन द वर्क इन सेशनल, ये आपके कुछ पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर यूज हैं इसके। उसके बाद आता है इन LIC, ऑपरेशन अप्रोच इज आल्सो अप्लीकेबल टू एनेबल्स द LIC's ऑफिस टू डिसाइड विच शुड बी द प्रीमियम रेट्स फॉर वेरियस मोड्स ऑफ पॉलिसीज। जैसे अब हम पॉलिसीज़ कोई भी खरीदते हैं उनके प्रीमियम्स रेट्स डिसाइड होते हैं स्टार्टिंग में ही कि आपके पर मंथ या पर एनुअल इतने प्रीमियम चार्ज होंगे आपके। तो उन पॉलिसीज़ के प्रीमियम रेट्स हम डिसाइड करते हुए पॉलिसीज़ को पूरा डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ हम लेना चाह रहे हैं या किस तरीके की पॉलिसीज़ हम बनाएं कि जिससे आपके जो सराउंडिंग पर्सनस हैं या जिसको भी आप पॉलिसी देना चाह रहे हैं तो किस पॉलिसी पे मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं। हाउ बेस्ट द प्रॉफिट्स कुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ विद प्रॉफिट पॉलिसीज़, ये कुछ LIC के यूज़ हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ OR, और OR क्या है, क्या चीज़। तो OR ऑपरेशन रिसर्च आपकी एक ऐसी चीज़ हो गई कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या कोई भी आपकी कंपनी है उस कंपनी के अंदर हम कैसे सारा ग्राफ डेवलप करें या कैसे सारा मैनेजमेंट को हम डेवलप करें कि हमें मैक्सिमम वहाँ से बेनिफिट मिले और मिनिमम वहाँ पे हम अपनी कॉस्ट रखें। मिनिमम कॉस्ट रखते हुए मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे गेन कर सकते हैं, सारा ऑपरेशन रिसर्च के अंदर डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद आता है आपका मॉडलिंग इन OR। मॉडलिंग इन OR में क्या है, मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड टू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कह रहा है क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर के द्वारा, क्लासिफिकेशन बाय पर्पज, क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर एंड क्लासिफिकेशन बाय मेथड ऑफ सॉल्यूशंस।
तो ये कुछ आपके अंदर दिए गए हैं मॉडलिंग इन ओआर, तो ये आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। देखो, दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओआर इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग साइंस वेन एवर वी हैव coefficients, uncertainty and complexity in any situations. OR help to reduce cost and improve profit. OR क्या करता है, हेल्प करता है हमारा कोस्ट को रिड्यूस करने में और प्रॉफिट को इम्प्रूव करने में। तो किस तरीके से किया जाएगा, देखो पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका एरिया है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद एनालाइजिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उस एरिया के अंदर हम एनालाइज करेंगे और प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। फिर एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो भी आपका डाटा इनपुट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। डाटा इनपुट के बाद हम ऑब्टेन सॉल्यूशंस इट्स टेस्टिंग, और सॉल्यूशन को ऑब्टेन सॉल्यूशंस इट्स टेस्टिंग, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किस पे, सॉल्यूशन से। तो ये आपका मॉडल दिया हुआ है। ये आपका क्या है, रोल ऑफ आर इन डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से हमने ऑपरेशन रिसर्च में डिसीजन करना है। फर्स्ट काम ऑब्जर्वेशन, एनालाइजिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्टिंग ए मॉडल, सेलेक्टिंग डाटा इनपुट, ऑब्टेन्स सॉल्यूशंस इट्स टेस्टिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पे क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जो अब तक हमने पढ़ा ऑपरेशन रिसर्च के बेसिक क्या है, ऑपरेशन रिसर्च उससे क्या क्या स्कोप हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स देखे थे हमने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनका यूज़ देखा था। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर अब आपका सेक्शन फर्स्ट आता है, व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे मेथड आएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको सोल्व करने के लिए किस तरीके से हम मिनिमाइजेशन कॉस्ट करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे मेथड आएंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं अपने पास। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, इन 1947 जॉर्जी डेस्टिंग एंड हिज एसोसिएट्स, जो जॉर्जी डेंटिंग था और इसके एसोसिएट्स थे, जब वो वर्क कर रहे थे यूएस डिपार्टमेंट्स ऑफ एयर फोर्स के अंदर, एयरफोर्स डिपार्टमेंट्स के अंदर जब वो वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया देयर डेट ए लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स कुड बी फॉर्मुलेटेड एज मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग ए लीनियर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट फंक्शंस। देखो क्या कह रहा है कि जब 1947 में जॉर्जी डेंटिंग एंड हिज एसोसिएट्स, उसके कुछ साथ काम करने वाले लोग, जब वो वर्क कर रहे थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एयरफोर्स में, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ना लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स हैं। देखो प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स कैसे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को डेवलप करें, किस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सनस की जो वैल्यू है वो क्या रखें कि हम मैक्सिमम इनपुट निकाल पाएँ, या फिर जो भी हमारा है कि जैसे मान लो कि ज़्यादा से लोग हो गए हैं यहाँ पे, और ज़्यादा लोग होने के कारण वहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम मशीनें से वर्क करवाएं और आदमियों को कम रखें, तो एक तो टाइम पे काम मिलेगा और ज़्यादा काम कर पाएंगी। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ मिलिट्री प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग्स प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्या थी, कुड बी फॉर्मुलेटेड एज मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग ए लीनियर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट, कि मैक्सिमाइज तो प्रॉफिट हो और मिनिमाइज क्या हो, उसकी कॉस्ट हो, ऐसा कुछ फंक्शन डिजाइन किया जाए। whose variables were restricted to the value satisfying a system of linear constraints। लीनियर कंस्ट्रेंट्स का मतलब हो गया सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे a1 x1 a2 x2 a3 x3 इस तरीके की, और इनइक्वलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या फिर जैसे मान लो 3 लोग 2 काम कर रहे हैं, या फिर 3 लोग 6 काम कर रहे हैं, तो 3 a1 की वैल्यू मान ली हमने 3, x1 की वैल्यू जो भी वेरिएबल आपका है। ए लीनियर फॉर्म्स मीन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म a1 x1 plus a2 x2 and an xn where a1 a2 an सारे कॉन्स्टेंट्स और x1 x2 xn आर वेरिएबल। तो ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशंस जो रखी हैं। तो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब दी हुई हैं, तो वहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था। इस प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास मान लो इक्वेशंस दे रखी हैं, उन इक्वेशंस को यूज करते हुए किस तरीके से हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाएँ, वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट देते हुए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व करने के लिए इनका सॉर्ट ऑफ नेम LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इनको सोल्व करने के लिए हम वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ वन आपका सिंप्लेक्स मेथड हो गया, बिग एम मेथड हो गया, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड हो गया। तो हम कल की वीडियो में देखेंगे फर्स्ट क्या आपका सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड जो है उससे हम सोल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। तो कल हम
सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो करेंगे। पूरा एक मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स में मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कल हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट दिया भी हुआ है, मेथड 1 सिंप्लेक्स मेथड। तो ये सारा मेथड हम कल सीखेंगे। आज हम बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च को स्टडी कर रहे थे और वो हमने स्टडी कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कल हम सिंप्लेक्स मेथड को सोल्व करेंगे। ओके।